हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पृथ्वी से संबंधित टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, सौर मंडल की बड़ी ग्रहों में पृथ्वी का क्रम कौन सा है? पाँचवा, हमारी सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं और यह 8 ग्रह इस प्रकार हैं। यह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अगर हम इनकी क्रम की बात करें तो सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, दूसरे नंबर का बड़ा ग्रह है शनि, तीसरे नंबर का बड़ा ग्रह है अरुण, चौथे नंबर का बड़ा ग्रह है वरुण, पाँचवें नंबर का बड़ा ग्रह है पृथ्वी और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। यह सभी फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट, पृथ्वी अपनी अक्ष पर कितने डिग्री कोण पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री कोण पर। पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। अगर हम सौरमंडल के उस ग्रह की बात करें जो अपनी अक्ष पर सर्वाधिक झुका हुआ है तो वह होगा अरुण ग्रह। अरुण ग्रह अपनी अक्ष पर 97 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। इस कारण अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसके अलावा बुध ग्रह अपनी अक्ष पर सबसे कम झुका हुआ है। बुध ग्रह 0.5 डिग्री अपनी अक्ष पर झुका हुआ है। नेक्स्ट, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसके अलावा बुध और शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं जिसके नाम फीबुस और डीमोस हैं। सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह शनि ग्रह के पास हैं। शनि ग्रह के पास 92 उपग्रह हैं और इन 92 उपग्रहों में से सबसे बड़ी आकार का उपग्रह टाइटन है। अगर हम सौरमंडल के सबसे बड़े उपग्रह की बात करें तो उसका नाम होगा ग्लाइनामिड। ग्लाइनामिड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और यह बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। यह सभी फैक्ट आपको उपग्रह के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर और विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है, जबकि इसका औसत व्यास 12,742 किलोमीटर है। नेक्स्ट, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? 44 किलोमीटर। पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में 44 किलोमीटर का अंतर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक पार्थिव या आंतरिक ग्रह है? बुध ग्रह। बुध ग्रह एक पार्थिव या आंतरिक ग्रह है। अब पार्थिव ग्रह क्या कहलाते हैं? वह ग्रह जिनकी संरचना पृथ्वी के समान है उन्हें पार्थिव ग्रह कहा जाता है। पार्थिव ग्रह में मंगल, शुक्र और बुध ग्रह आते हैं, जबकि जिनकी संरचना बृहस्पति के समान होती है उन्हें बाहरी ग्रह कहा जाता है और बाहरी ग्रह की श्रेणी में शनि, अरुण और वरुण आते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किसने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है? पाइथागोरस ने। पाइथागोरस ने सर्वप्रथम कहा था कि पृथ्वी गोल है। इसके अलावा अरस्तु कौन थे? अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक थे जो कि सिकंदर के गुरु थे। केपलर ने ग्रहों की गति से संबंधित नियम दिए थे और कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। यह सभी फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकंड। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड का समय लगता है और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच किस बल के कारण पृथ्वी पर ज्वार भाटा उत्पन्न होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग विधि से। इसके अलावा कुछ अन्य विधियां हैं जैसे अपरदन विधि, ज्वारीय शक्ति विधि, तलहट जमाव विधि और सागरीय लवणता विधि। इन विधियों से भी
पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, लेकिन सबसे सर्वमान्य विधि यूरेनियम डेटिंग विधि है। इससे पृथ्वी की आयु का सही आकलन पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इसके अलावा शुक्र ग्रह को भोर का तारा, सांझ का तारा और पृथ्वी का भगनी ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना कौन सी गति कहलाती है? परिक्रमण गति। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण गति कहलाती है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे में पूर्ण करती है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे में पूर्ण करती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस दिशा में घूर्णन करती है? पश्चिम से पूर्व दिशा में। नेक्स्ट, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमना कौन सी गति कहलाती है? घूर्णन गति। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाती है। पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक घूर्णन पूरा करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक घूर्णन पूरा करती है और घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर मुख्यतः पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। नेक्स्ट, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है और यह तारा अल्फा सेंचुरी समूह का तारा है। नेक्स्ट, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास के कितने गुना बड़ा है? 109 गुना। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 109 गुना बड़ा है। यदि हम इन दोनों के आकार की बात करें तो सूर्य का आकार पृथ्वी के आकार का 13 लाख गुना है और हम पृथ्वी और चंद्रमा के आकार की बात करें तो पृथ्वी का आकार चंद्रमा के 81 गुना बड़ा है। नेक्स्ट, समुद्र पृथ्वी सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग घेरे हुए है? 71%। समुद्र पृथ्वी का 71% भाग घेरे हुए है, जबकि 29% भाग पर भूमि स्थित है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ होगा? ध्रुव या पोल पर? पृथ्वी पर किसी पिंड का भार अधिकतम ध्रुव या पोल पर होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? 6378 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या 6378 किलोमीटर होती है और पृथ्वी की त्रिज्या का सर्वप्रथम आकलन इरेटोस्थेनीज ने किया था। नेक्स्ट, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या का किसने मापी थी? इरेटोस्थेनीज ने। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या इरेटोस्थेनीज ने मापी थी और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? 6378 किलोमीटर। नेक्स्ट, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। नेक्स्ट, पृथ्वी को एक देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का। पृथ्वी को एक देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 5.92 गुणित 10⁻24 किलोग्राम। पृथ्वी का द्रव्यमान 5.9 गुणित 10⁻24 किलोग्राम है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर दिन रात किस कारण होते हैं? पृथ्वी पर दिन रात घूर्णन गति के कारण होते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण होता है? परिक्रमण गति के कारण। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन सूर्य के चारों ओर परिक्रमण गति के कारण होते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी एक घूर्णन 365 दिन 6 घंटे में पूर्ण करती है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगाती है। नेक्स्ट, पृथ्वी और सूर्य के मध्य कब अधिकतम दूरी होती है? 3 जुलाई को। पृथ्वी और सूर्य के मध्य 3 जुलाई को अधिकतम दूरी होती है।
और इस स्थिति को अवसौर या अपभू भी कहा जाता है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है और यह दूरी कितनी होती है? 15.71 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट, पृथ्वी और सूर्य के मध्य कब सबसे कम दूरी होती है? 3 जनवरी को। और पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। उपसौर की स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के मध्य 14.70 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है। नेक्स्ट, उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? एप्साइड रेखा। उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को एप्साइड रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पृथ्वी की भूपर्पटी में 40%। इसके अलावा सिलिकॉन पृथ्वी की भूपर्पटी में 27.72% और एल्यूमिनियम पृथ्वी की भूपर्पटी में 8.13% पाया जाता है। यह तीनों तत्व आपको याद रखना है। नेक्स्ट, पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? भूपर्पटी। पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं। नेक्स्ट, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी का माध्यम वेग कितना होता है? 30 किलोमीटर सेकंड। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के माध्य वेग से घूर्णन करती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परवलय मार्ग में परिक्रमा करती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परवलय मार्ग में परिक्रमा करती है। नेक्स्ट, साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से कितने प्रकाश वर्ष दूर स्थित है? 9 प्रकाश वर्ष। साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व कितनी गति से घूर्णन करती है? 1610 किलोमीटर प्रति सेकंड से। पृथ्वी अपने अक्ष से पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से परिक्रमा करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।